सोचो एक सुंदर सी लड़की एक बकबक करने वाले लड़के के प्यार में फंस जाती है किसी फॉरेन ट्रिप पे, बट प्यार के बीच में आ गई फैमिली प्रॉब्लम एंड इसी के साथ में किसी कंटेंट क्रिएटर की शादी भी हो रही है पिक्चर में, जिसे हमारे लीड एक्टर के साइड में रोल दे दिया है। सो गेट रेडी टू वॉच तू झूठी मैं मक्कार का डिलीटेड ड्राफ्ट। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। भाई 4 शब्दों में भी रुक जाते तो कुछ नहीं जाता तुम्हारा, इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। सो हियर वी हैव दांत फाड़ फाड़ के हंसने वाला कार्तिक आर्यन एंड स्ट्रगल से बाहर आई हुई अनन्या द सेक्सी पांडे एंड ऑल्सो आर गोटेड अंडा कड़ी पत्ता एज अनन्या के पिताजी। मेरा बच्चा है तो। और भाई जो भी बकचोदी इन्होंने पूरी पिक्चर में करी, चलो वो तो एक तरफ थी ही, पर ये पुराने गानों की मारने को किसने बोला था? इन्हें तो छोड़ देते। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली में कार्तिक आर्यन की एंट्री से, वो भी हेलीकॉप्टर पे। अरे भाई अब क्या शाहरुख खान बनना चाहता है तू? इतने दिन अक्षय कुमार की कॉपी करके मन नहीं भरा तेरा? हाँ? खैर तो ये है रिहान / रेम मेहता, जो कि है एक वेडिंग प्लानर, और शादी में दुल्हन को रिहान क्यूट लग रहा है और खुद का दूल्हा मोटा। अब फैट शेमिंग नहीं हो रही है। नाउ मीट रिहान की माँ, जिसे इंडियन बहू नहीं चाहिए, सिर्फ विदेशी लड़की ही चाहिए, अमेरिका का दलाल बहन। और इसी के साथ रिहान की मुलाकात होती है रूमी से, वो भी किसी रैंडम बुक स्टोर पे, जहाँ पे वो अपने फालतू के जोक्स मारने लग जाता है। घाघरा में लगा तो कितनी पलंग तोड़ हिट होती है किताब। खैर इस पहली मुलाकात में ही कार्तिक आर्यन इसके पीछे पड़ जाता है और जिस फ्लाइट में रूमी जा रही थी उसमें भी पहुंच जाता है। ठीक तो नहीं जा रहे ना? अरे दीदी ये भी वहीं जा रहा है, जिस वजह से पूरी पिक्चर में अनन्या पांडे सिर्फ एक ही रिएक्शन दे रही है। क्या करता है रे तेरी तो। एनीवेज क्रोएशिया पहुंच के इन दोनों को सेम यॉट मिलती है और उसके अंदर का सेम कमरा भी शेयर करना पड़ता है। हैं? इतना कोइंसिडेंस तो बहन कहीं नहीं होता है। कुछ भी है कुछ भी। एक तो मैं भी भूल जाता हूँ, धर्मा प्रोडक्शंस की पिक्चर है तो करण जौहर वाली बकचोदी तो यहाँ पे होनी ही थी ना, लगे रहो। वैसे करण जौहर से याद आया, यहाँ पे एक गे कपल भी है, इसके बिना करण जौहर वाली पिक्चर कैसे लगती? अब एक रात रूमी को फॉरेन का खाना अच्छा नहीं लगता है, तो ये भाई साहब उसे थेपले खिलाने लग जाते हैं। थेपले? एक काम करो ना भाई, इतने पे ही क्यों रुक गए? जेठालाल को भी यहीं बुला लो डांस करने के लिए। कहीं के मतलब तुम्हें अपने कैरेक्टर को डाउन टू अर्थ दिखाना है तो यहाँ पे थेपले खिलवा दिए। कुछ भी डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। नाउ अगली सुबह रिहान ने रूमी की लिखी हुई वो किताब भी पढ़ ली और थेपले खिलाकर तो इसने इम्प्रेस कर ही लिया था, तो बस इन दोनों के बीच किस भी हो गया, सब कुछ ही हो गया। वाह यार इतना आसान होता है क्या? पापा मुझे भी क्रोएशिया जाना है, वैसे तो 1-2 लाख का खर्चा आएगा, पर पापा मैं खुश रहूंगा। एंड नाउ अब ये भी तू झूठी में मक्कार के रणबीर कपूर की तरह इसके पीछे पड़ जाता है। एंड ये सब के बाद एक गाना आ जाता है, तुम दोनों की माँ की तुम्हारी बहन की। और अब दोनों के बीच में आई लव यू भी हो गया, बट कहानी में आ चुका है फैमिली ड्रामा, क्योंकि अपने अंडा कड़ी पत्ता जैकी दादा का है नींद में चलने की बीमारी और उनको सलमान भाई के ड्राइवर ने उड़ा दिया। पीक डिटेलिंग बाय सलमान भाई, मेरा ही जलवा। सो नाउ मीट रूमी की छोटी बहन जिया, इंस्टाग्राम की आलिया भट्ट। शिवा तुम्हारा हाथ, शिवा। एंड यू नो यहाँ पर इसके बाप का एक्सीडेंट हुआ है और ये क्या बोलती है, दीदी मेरे को टिंडर पे एक लौंडा मिला है कन्नेडा वाला, मैं उससे शादी करने वाली हूँ, ठीक है शादी में जरूर आना। और ये सब सुन के रूमी ने रिहान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तो बाबा का ध्यान कौन रखेगा? अरे वाह यार अब तो तू पापा की परी बन गई साली, इतने दिन से तो तू अकेले अकेले घूम रही थी, मजे मार रही थी, तब तेरे को अपना बाप याद नहीं आया? और अब फालतू का रबड़ी रोना कर रही है कि मेरे को मेरे बाप का ध्यान रखना है, मैं ही चूतिया हूँ। एनीवेज तो रूमी अब आगरा वापस आ गई और अपने जैकी दादा तो परदेश के अमरीश पुरी बने हुए हैं, इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं ये कमरा भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। और अब जबरदस्ती का सैड और ब्रेकअप सॉन्ग आ जाता है, जिसमें हीरो हीरोइन का दुख फील होना चाहिए, पर मुझे नहीं हो रहा, मुझे तो और उल्टा हंसी आ रही है। खैर ये सब के बाद रिहान गाना गाते हुए इंडिया आ जाता है। हैं?
ये कौन सा 7 समुंदर पार है भाई? इसे देखकर तो भाईजान खुद ही तुझ पे गाड़ी चढ़ा देंगे। क्या मारी है भाई गाने की? भाईजान इसका गेम बजा डालो, नहीं तो मैं बजा दूंगा। चलो भाई, फिल्मों तक तो ठीक था, बट अब तू गानों की भी मारने लग गया है। कुछ तो छोड़ दे मेरे भाई। सबके सब चोर हैं साले। अपना जादू चलाने फिर आ गया। जादू? अबे कौन से एंगल से? इससे अच्छा तो कोई मिल गया का जादू ही ठीक था। धूप जादू। अब ये जिया की शादी का वेडिंग प्लानर ही बन के आ गया, ताकि अपनी बंदी को भी पटा ले, उसके बाप को भी पटा ले, उसकी बहन को भी पटा ले और खुद की शादी कर ले। अच्छा बेटे। राजा जी। एंड सिंस कहानी में शुरू में दिखाया था ना, कोई भी लड़की रिहान को देखकर उस पर फिदा हो जाती है, तो इसीलिए रूमी की एक पड़ोसन आंटी उसको देखकर बावली हो गई। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और अपने जैकी दादा तो एज यूजुअल यहाँ पे भी पेड़ लगा रहे हैं, बट एक ट्विस्ट के साथ। उस पेड़ के नीचे अपनी बीवी की अस्थियां गाड़ दी। ऐसा कौन करता है भाई? दादा, आपको भूत से डर नहीं लगता क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? एनीवेज, आगे रिहान ने जिया के एक्स बॉयफ्रेंड विक्की को अपना असिस्टेंट बना के यहाँ बुला लिया, जिया की शादी करवाने के लिए। अब शादी तोड़ने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलता है? अब शादी टूटने का तो पता नहीं, बट जिया और उसके कन्नेडा वाले की कुंडली में किसी कंफ्यूजन की वजह से इन्हें शादी प्रीपोन करनी पड़ती है, जिसका मतलब है अब शादी होगी अगले 5 दिनों में। ठीक है, नाचो बहन। पहला नशा, आई लव माई इंडिया। साजन जी घर आए, तू जहाँ से आया ना वहीं चले जा, वरना तेरे इतने जूत मारूंगा ना। भाई, मुझे नहीं देखना तुम्हारा नाच गाना, आगे बढ़ाओ। देख भाई, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मार्च के महीने में बहुत कुछ देख चुका हूँ। बस अब तेरी इस बकचोदी को और झेलना नहीं चाहता, तो ये तेरा मीठा वाला डांस बंद कर प्लीज। सी फॉर चूतिया, जो कि ये फिल्म है। सो अब रिहान की माँ बेवड़ी होके जैकी दादा के सामने बकवास करने लग जाती है, आप मर जाओ ताकि आपके मरने के बाद मेरा लौंडा और आपकी बेटी शादी कर ले। तो बस इसी बात पे लड़ाई चालू। फिर ये सब देख के जैकी दादा को सदमा लगा और वो लुढ़क गए। बीड़ू, मेरा खेल खत्म। सो नाउ अब सबके सब हॉस्पिटल पहुंच गए और अब एक सैड सीन आया है, तो सबका पैचअप हो जाएगा। बस रूमी और रिहान का ही नहीं हुआ। एंड फिर जिया की शादी हो गई और रिहान अपनी माँ के साथ एलए वापस चला गया। लो भाई, ये दोनों फिर से बिछड़ गए। बट अब ये बात तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पिक्चर के क्लाइमेक्स में तो इन दोनों का साथ होना ही है। तो बस फिर रिहान और उसकी माँ आगरा वापस आ जाते हैं। लो भाई, फिर से इमोशनल सीन। बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। खैर, रिहान घर जमाई बनने को रेडी हो जाता है। ओ, मेरे तो आंसू निकल गए। और इसी के साथ इन दोनों की प्रेम कहानी खत्म। बट मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि पिक्चर का इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत थी। तू मेरी, मैं तेरा। मालिक, आगे का क्या सोचा है? एंड तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मस्ती 4 पर भी मेरा वीडियो देखो। एंड बाय बाय।